स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी विथ हरिकेश में। आइए, आज का हमारा टॉपिक है पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट क्या होता है, पौधा कहते किसे हैं, या पादप या वनस्पतियां किसे कहते हैं। कभी कभी लोग ऐसे नॉर्मली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, डू यू नो व्हाट इज प्लांट। तो थोड़ा सा बच्चों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि कैसे हम इसको डिफाइंड करें कि प्लांट कहते किसे हैं। तो देखिए, पादप की डेफिनेशन पूछता है तो आप कहेंगे कि पौधे या प्लांट्स वे जीवधारी होते हैं जिनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल या हरा वर्णक, क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक, या हिंदी में उसे पर्णहरिम कहते हैं, क्लोरोफिल या पर्णहरिम नामक वर्णक पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर डिपेंड नहीं रहते हैं, अर्थात ये नेचर से स्वपोषी होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं सब में कोशिका भित्ति या सेल वॉल जरूर पाया जाता है। तो सेल वॉल या कोशिका भित्ति की प्रेजेंटी, उसकी उपस्थिति ये बताती है कि ये प्लांट है या एनिमल है। अगर एनिमल होगा तो उसमें सेल वॉल एब्सेंट होगा, उसकी जगह सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती, उसी को हिंदी में कोशिका कला कहते हैं। जबकि प्लांट सेल में मोस्टली आप देखेंगे तो प्रत्येक सेल ऐसी होगी प्लांट की जिसमें सेल वॉल या कोशिका भित्ति प्रेजेंट होगी, साथ ही साथ उसके जस्ट बिलो आप पीछे जाएंगे, अंदर की मेम्ब्रेन देखेंगे तो उसमें आपको सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन भी मिलेगी। तो डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन समझिएगा। आप क्या कह रहा है? कह रहा है कि पौधे वे जीवधारी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक पाया जाता है और इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। स्वभाव से ये स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, सेल्फ फूड मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं। क्लोरोफिल नामक ग्रीन पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होता है, सेल वॉल आउटर प्रोटेक्टिंग बाउंड्री पाई जाती है, इसीलिए इनको कहते प्लांट। और ये सारे फैक्टर्स, ये सारी चीजें एनिमल में एब्सेंट होती हैं। तो ये मेन डिफरेंस रहा प्लांट और एनिमल के बीच में। ओके, फिर पूछ लेता है, अगर ऐसे ही पूछ लिया किसी ने आपसे कि प्लांट और एनिमल में चीफ डिफरेंस क्या है, मुख्य अंतर क्या है, तो कंफ्यूजन नहीं करेंगे आप तुरंत बताएंगे कि जितने भी प्लांट्स होते हैं सब में कोशिका भित्ति या सेल वॉल जरूर पाया जाता है और साथ ही साथ उनमें ग्रीन पिगमेंट भी होता है, जिसको हम आप कहते हैं क्लोरोफिल, या आप कह लीजिए उसी को आप पर्णहरिम कहते हैं। ओके, आइए टॉपिक पे बात करते हैं। लेखा पादप तो क्लियर हो गया। जगत की बात करते हैं तो दो जगत होते हैं, एक जंतु जगत होता है और एक प्लांट जगत या पादप जगत होता है। तो ये प्लांट किंगडम आप देख रहे हैं तो इसमें वर्ड लिखा है, देखिए वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बनता है कि क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं। तो जो सबसे आधुनिक जनक माने गए हैं वो हैं कैरोलस लिनियस साहब। कैरोलस लिनियस को कहा जाता है वर्गीकी या वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। ओके, एक लाइन में हम डिफाइंड करना चाहेंगे कि वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों को उनकी समानताओं, विभिन्नताओं, गुण धर्मों के आधार पर अलग अलग संघों, समूहों, वर्गों, जातियों में विभक्त करते हैं, उसी को हम वर्गीकरण कहते हैं। एक सेंटेंस और मिलता है, वर्गीकी किसे कहते हैं, तो जिसके अंतर्गत वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील्स स्टडी अबाउट
क्लासिफिकेशन आर नोन एज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को और अच्छे से समझने का अगर प्रयास करेंगे तो अगला हम लेक्चर या वीडियोज अपलोड करेंगे, उसमें आपको डिटेल में बताएंगे। थोड़ा सा समराइज कर दें टैक्सोनॉमी में जानने के लिए ICN ये 3 सेंटेंस याद रखिएगा। आई मतलब आइडेंटिफिकेशन अर्थात पहचान करना, सी मतलब क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण करना, और एन मतलब नोमेनक्लेचर अर्थात नामकरण करना। तो जब हम किसी भी जीवधारी को सबसे पहले देखते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, चिन्हित करते हैं, पहचानते हैं कि प्लांट है कि एनिमल है तो कैसा है, एक कोश की है, बहु कोश की, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है देखते हैं। उसके बाद फिर उसको क्लासिफाई करते हैं कि प्लांट में रखे कि एनिमल में। अगर एनिमल में रखे तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, स्लेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थी, जस्केहेल्मिन्थी, नेमाटोडा, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, इकोनोडर्मेटा, कार्डेटा, जो भी क्लासेस हैं सीरियल्स से, उनमें से किसके सिम्टम्स, किसके कैरेक्टर्स इसमें मिल रहे हैं उसमें रख देते हैं, फिर उसका नामकरण करते हैं। ओके, तो ICN को याद रखेंगे तो ये आपकी टैक्सोनॉमी की डिफिनीशन को डिफाइंड करता। एनीवे आगे चलिए आप। तो दूसरी बात, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, जाति किसे कहते हैं, तो आंसर दीजिएगा वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई को, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आर नोन एज स्पीशीज और जाति। ओके, अब देखिए पादप जगत में जब पौधों को बांटा गया तो उनको 2 सब किंगडम में बांटा गया, 2 उप जगत में बांटा गया। पहला जो उप जगत या सब किंगडम है उसको कहा गया अपुष्पोद्भिद पादप। अपुष्पोद्भिद पादप, इंग्लिश में इसे कहते हैं क्रिप्टोगैमिया। क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैमिया। अब ध्यान दीजिएगा आप यहां थोड़ा सा, अपुष्पोद्भिद पादप को और आप कह सकते हैं अपुष्पीय पौधे। अब देखिए हिंदी ग्रामर के अनुसार, व्याकरण के अनुसार देखेंगे तो अगर किसी शब्द के पहले आ शब्द लग जाता है तो मोस्टली उसका मीनिंग जो होती है वो होते नहीं या एब्सेंट या अनुपस्थित। तो आ माने बिना, पुष्पीय मतलब पुष्प के, और पादप मतलब पौधे। ऐसे पौधे जिनमें फ्लावर ही ना हो, जो विदाउट फ्लावर हो, जो बिना फूल के हैं, ऐसे पौधों को कहा गया अपुष्पीय पौधे या पुष्प रहित पौधे। कैसे पौधे? बिना फूल के। अब देखिए अगर इस वर्ड को तोड़ें लैटिन वर्ड में तो 2 शब्दों से मिलके बना है। ग्रीक वर्ड में इसको ब्रेक करिए आप तो एक मिलेगा क्रिप्टोस और दूसरा मिलेगा गैमिया या गैमोस। अब देखिए क्रिप्टास मीन्स होता है विदाउट, और गैमास मतलब होता है गैमीट के। करा बिना गैमीट के, गैमीट मतलब युग्मक, नर और मादा। आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने पार्ट्स ऑफ फ्लावर बताया था तो उसमें बताया था कि जिसमें भी फूल या फ्लावर बनेगा उसी में मेल और फीमेल गैमीट्स का निर्माण होता है। तो पहला वाक्य तो कह ही रहा है अपुष्पी बिना फ्लावर का, और जब फ्लावर नहीं है तो फिर बीज की कल्पना आप कैसे करेंगे? नहीं कर सकते ना। तो गैमीट्स का निर्माण इनमें नहीं होता, और जब गैमीट्स नहीं बनेगा, नर मादा नहीं बनता, तो ऐसे पौधों को कहा जाता है अपुष्पीय पौधे। ठीक है, फिर फर्दर इसको डिवाइड किया गया डिविजन्स में, विभाग में 3 डिविजन्स में बांटा गया। पहले को कहा गया थैलोफाइटा, दूसरे को कहा गया ब्रायोफाइटा और तीसरे को कहा गया टेरिडोफाइटा। अब देखिए थैलोफाइटा, इसको हिंदी में भी मोस्टली यही कहते हैं और इंग्लिश में भी यही कहते हैं। कहीं कहीं हिंदी में मिलेगा थैलोफाइटा को कहा जाता है शुकाय पौधे। कैसे पौधे? शुकाय पौधे। देखिए यहां तो बहुत प्यार से कह रहा शुकाय, शु माने सुंदर और काया माने शरीर। ऐसा शरीर जो ब्यूटीफुल हो, सुंदर हो, बट यहां थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। देखिए थैलोफाइटा मीन्स क्या होता है? थैलस मतलब होता है विदाउट, फाइटान मतलब प्लांट। अब देखो थोड़ा सा अलग वर्ड ले जा रहा, कर बिना पौधे का पौधा,
इम्पॉसिबल लग रहा है आपको ना, बट क्लियर कर रहा हूं मैं। देखिए थैलोफाइटा कहते किसे हैं, तो आप कहेंगे कि ऐसे पौधे जिनमें जड़, तना और पत्ती। जड़ को अंग्रेजी में कहते आप रूट, तने को कहते स्टेम और पत्ती को कहते लीव्स। तो ऐसे पौधे जिनका शरीर जड़, तना और पत्ती, रूट, स्टेम्स एंड लीव्स में डिवाइड ना हो या उसमें वेरिएशन या भिन्नता आप स्पष्ट ना कर पाए, ऐसे पौधों को कहा जाता है थैलोफाइट्स। अगर इंग्लिश में देखें तो द प्लांट बॉडी या दोज प्लांट बॉडी विच इज डज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ऐसे पौधे जिनका शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभेदित ना हो, बटा ना हो, या आप कह लें कि जिनको देख करके हम ये ना कह पाए कि ये प्लांट की रूट्स है, ये उसका स्टेम्स है, ये उसका लीव्स है, ऐसे कोई पार्ट में जब हम डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हैं तो ऐसे पौधों को किस डिविजन्स में रखते हैं? थैलोफाइटा में रखते हैं। ओके, अब थैलोफाइटा को अगर और फर्दर डिवाइड करें, हम आगे इसको बांटे ना, तो आप देखेंगे कि इसके कई पार्ट्स आपको मिलेंगे। आप नाम सुने होंगे एल्गी का, सुने एल्गी का नाम सुने, आप सुने होंगे फंजाई, आप सुने हैं लाइकेंस। देखिए एल्गी, फंजाई और लाइकेंस। एल्गी को आप क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। फंजाई को आप क्या कहते हैं? कवक कहते हैं, या इसी को आप फफूद भी कहते हैं। और तीसरा लाइकेन को हिंदी में कहते हैं आप सहवाक, नहीं क्या, सहवाक कहते हैं। ये ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आने वाले पौधों की जातियां हैं। ध्यान दीजिएगा, थैलोफाइट्स के अंतर्गत मैंने थैलोफाइटा में क्या कहा कि थैलस प्लांट, अर्थात ऐसे पौधे जिनका शरीर जड़, तना और पत्तियों में पूरी तरह से डिफरेंशिएट ना हो, बटा ना हो। अब एग्जाम्पल में हम आपको बताएंगे आगे। देखिए पहला हमने लिखा शैवाल। शैवाल मतलब एल्गी। आप अपने लोकल भाषा में, गांव की बोलचाल भाषा में इसी को काई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काई। और वास्तव में बायोलॉजिकली देखेंगे तो इसी शैवाल को सीवीड्स कहा जाता है। सीवीड्स, समुद्री खरपतवार कहते हैं। किसे? शैवाल को। अब काई को आप ध्यान से देखिए, एक छोटा सा डायग्राम हम आपको ड्रा कर दें। ये सपोज दैट एक काई है। ओके, अब इसमें क्या कहेंगे आप? ये जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है, ये फल है, फूल है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा। तालाब में, पोखरे में, नदियों में, समुद्र में लंबी लंबी जालिकावत संरचना देखते हैं आप, उसी को लाल, पीले, नीले, बैगनी डिफरेंट कलर की होती है, उनको आप क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। तो शैवाल्स भी कैसे हैं? थैलोफाइट्स होते हैं, थैलस प्लांट होते हैं, इनमें भी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट नहीं होती। ओके, बाद में जब इस पे डिटेल में लेक्चर वीडियोज अपलोड करेंगे तो इस पे पूरा डिस्क्रिप्शन हम लंबा सा देंगे आपको, ठीक है ना। और कुछ जानना चाहें तो देखिए, शैवाल में कई क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसे पूछा जाता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता, उसे हम आप क्या कहते हैं? तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील्स स्टडी अबाउट एल्गी आर नोन एज फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। देखिए मैं लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं इसे। तो आप जानते रहें फाइकोलॉजी। अगर ये फाइकोलॉजी लिखा है तो आप जान जाइए कि स्टडी अबाउट क्या? शैवाल। ओके, दूसरा देखिए फंजाई या कवक या फफूद। आप देखते होंगे आपके यहाँ इस लोकल नाम में बड़ा फेमस नाम है मशरूम। जानते हैं मशरूम? मशरूम तो जानते होंगे आप। ये मशरूम तो इसी के अंतर्गत आता है। जैसे एक डायग्राम आपको छोटा सा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम। ये ऐसा मशरूम देखे होंगे आप आजकल मार्केट में,
इसकी सब्जी बना के खाई जाती, शादी विवाह में कुछ अम्ब्रेला शेप्ड में छतरी के आकार का होता है, ऐसे डंडा लगा होता है, नीचे से व्हाइट कलर का ब्लैकिश कलर का देखने को मिलता है ना, कुकुरमुत्ता बोलते हैं इससे, आप मशरूम कुकुरमुत्ता बोलते हैं। तो जो आप अपने यहाँ देखते हैं ऐसे ना घूर गड्ढों पे डेड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर सर्वाइव करता है, ओरिजिनेट होता है, ऐसे छाते जैसा लटका रहता ना, वो पॉइजनस स्पीसीज होती है, कभी गलती से खाइएगा मत, जहरीला होता है, उससे बीमार पड़ सकते हैं आप, डेथ भी हो सकती, ऐसे कंडीशंस क्रिएट हो सकते हैं। ओके, जो मार्केट में आता है उसकी स्पीसीज है एगारिकस खाइए, मार्केला खाइए, मशरूम खरीद के खाइए, इसकी बहुत सारी स्पीसीज हैं जो नॉन पॉइजनस होती हैं और कुछ स्पीसीज पॉइजनस भी होती हैं। एनीवे, तो अब देखिए, इस ध्यान से देखिए, इसे आप क्या कहेंगे, आप इसको देखने के बाद कुछ कह सकते हैं, आप नहीं कह पा रहे हैं। देखिए ये मशरूम है ना, अब कहेंगे कि सर ये जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है, ये फूल है, डिफरेंशिएशन कर पाएंगे? नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे तो उसे आप किस में रखेंगे? थैलोफाइट्स में रखेंगे। अब देखते हैं ना, खटाई अचार जब ज्यादा पुराना हो जाता है या बरसात के मौसम में उसके ऊपर सफेद सफेद रंग का रुई के फाहे जैसी संरचना बन जाती, वो भी क्या होता है? एक तरह का कवक होता है। अब उस रुई के जैसी जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कहेंगे आप बोलिए? इसमें ये जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है, ये फल है, नहीं कह सकते ना। तो अगर ऐसी कंडीशंस आपको प्लांट में दिखे तो उसे आप किस में रखेंगे? थैलोफाइट्स में रखेंगे। ओके, तीसरा आता है लाइकेंस। हाँ, एक चीज और इससे रिलेटेड बता दे, इसकी ब्रांच को जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है ना, उसे आपने यहां तो कहा फाइकोलॉजी, और इसके अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी, या माइकास माने मशरूम, लोगस मतलब होता है स्टडी। तीसरा आता है आपका सहवाक, जिसे लाइकेंस कहते हैं। ये भी सेम उसी तरह का होता है, लेकिन ये सहजीवन या आप कह सकते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। ये जो पॉल्यूशंस होते हैं ना, वायु प्रदूषण के लिए सबसे अच्छा इंडिकेटर्स माना जाता है। चट्टानों पर, पहाड़ों के बीच बीच में जो दरारें होती वहां पर उगता है, और सहजीवन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ये एल्गी और फंजाई के कॉम्बिनेशन को शो करता है। एनीवे, ये तो रहा आपका थैलोफाइटा। दूसरा वाला देखिए डिवीजन में आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में भी चीजें लगभग सेम होती। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली इसी के अपुष्पी पौधे के भाग, अर्थात ये भी विदाउट फ्लावर होता है, बिना पुष्प का होता है, और इसमें भी गैमीट का निर्माण नहीं होता है। ब्रायोफाइटा में एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है, आपको हम बताना चाहेंगे। आपको हम बताएं, ये जो ब्रायोफाइटा ना, इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है कि पादप जगत का उभयचर, देखिएगा, पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उभयचर? तो उभयचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत जो पौधे आते हैं, ये जल और स्थल या मॉइस्चर प्लेसेस पर रहने के लिए फेवरेबल होते हैं। अर्थात ये जल में भी पाए जाते हैं इस वर्ग के पौधे, और स्थल पर भी पाए जाते हैं। जैसे मेढक नहीं होता, मेढक को जंतु जगत का उभयचर कहते हैं, तो जल में भी रह लेता है और स्थल पर भी रह लेता है। एक्वाटिक नेचर का भी होता है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी होता है। तो ऐसे ये बोथ प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसको पादप जगत का क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। दूसरी बात, इसको बांटा गया दो क्लासेस में, एक है लिवर बर्ड, दूसरा होता मॉस। तो लिवर बर्ड की विशेषता क्या है कि इस वर्ग के अंतर्गत जो पौधे आते हैं इनमें प्लांट बॉडी डज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। जो पौधा होता है वो जड़, तन और पत्तियों में विभेदित नहीं होता है, जबकि मॉसेस में सामान्य डिवीजन मिलने शुरू हो जाते हैं। जड़, तना और पत्तियों में प्रारंभिक अंतर स्पष्ट होने लगता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है मॉसेस प्लांट। ओके,
नेक्स्ट पे आ जाइए टेरिडोफाइटा। अब देखिए टेरिडोफाइटा इंग्लिश में देखेंगे तो थोड़ा सा साइलेंट पी वर्ड है। अब पटेरोफाइट्स मत कहिएगा, ध्यान से देखिए तो PTERIDOPHYTA लिखा ना, तो पटेरोफाइट्स मत पढ़िएगा, टेरिडोफाइटा। ओके, जैसे निमोनिया नहीं होता, निमोनिया डिजीज, तो पी साइलेंट वर्ड होता है ऐसे। अब देखो टेरिडोफाइटा की विशेषता क्या है कि ऐसे पौधों में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा। डिफरेंशिएशन बताना चाहेंगे कि इनकी प्लांट बॉडी तो फुल्ली डेवलप्ड होती है। आप यूं कह लें द प्लांट बॉडी टोटली डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। जो पौधा होता है उसका पूरा शरीर जड़, तना और पत्तियों में इसके अंतर्गत क्या होता है, विभेदित होने लगता है, लेकिन कंप्लीट रूट वगैरह नहीं पाई जाती। ओके, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ एक चीज और, ये क्रिप्टोगैम्स का पार्ट है, इसका एक भाग है, इसलिए इस संघ के इस डिविजन्स के पौधों में भी फ्लावर नहीं होता है। या आप रिमेंबर रखिएगा, याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बनता है, इसे कहा जाता है पादप जगत का वानस्पतिक सर्प। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कह रहा वानस्पतिक सर्प मतलब कि बोटेनिकल स्नेक। क्या कहते हैं, बोटेनिकल स्नेक कहा जाता है। ये पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा आप। पादप जगत का अगर पूछ लिया कि वानस्पतिक सर्प किसे कहते हैं, बोटेनिकल स्नेक किसे कहा जाता है, किस डिविजन्स के पौधों को कहा जाता है, तो आप तुरंत कहेंगे टेरिडोफाइटा के पौधों को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनकी जो लीव्स जो होती ना, जो पत्तियां होती ना, बिल्कुल स्नेक के जैसे ऐसी टेढ़ी टेढ़ी पोजीशंस में होते, देखने में लगता है कि जैसे कोई सर्प बैठा है, तो बिल्कुल लुक्स लाइक अ स्नेक, सो इट इज नोन एज बोटेनिकल स्नेक कहा जाता है। ओके, यहां तक ठीक है ना। अब अगर डिटेल में जानकारी आपको चाहिए ना, तो फिर इस पे हम आपको वीडियोज अपलोड कर देंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, फिर देखिए आ जाइए आप दूसरे वाले सब किंगडम में। पहला वाला तो क्लियर हो गया ना, बोटेनिकल स्नेक कहते हैं इसे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरा कह रहा है पुष्पोद्भिद पादप या फिनेरोगैमिया या फिनेरोगैमस, या आप कहेंगे पुष्पीय पौधे। ऐसे पौधे जिनमें पुष्प का विकास होता है, पुष्प प्रेजेंट होता है। फिनरास मतलब फ्लावर, या प्रेजेंट या डेवलप्ड, गैमास मतलब होता है गैमीट। ऐसे पौधे जिनमें फ्लावर अवेलेबल हो, जिनमें फ्लावर प्रेजेंट होता है, उन्हें कहा जाता है फिनेरोगैमस। अब देखो इसको आप ध्यान से देखिए तो फिनेरोगैमस का जो प्लांट्स है ना, इस डिविजन्स के अंतर्गत इसको दो डिविजन्स में बांटा गया। एक है अनावृत्त बीजी और दूसरा है आवृत्त बीजीय पौधे। अनावृत्त बीजी और दूसरा है आवृत्त बीजी। अनावृत्त बीजी को आप कहते हैं जिम्नोस्पर्म और आवृत्त बीजी को आप कहते हैं एंजियोस्पर्म। ओके, अब देखिए जो अनावृत्त बीजीय पौधे हैं, इनकी क्या विशेषता है, इसको जानने से पहले थोड़ा सा बैग आपको बता दें कि ये जो प्लांट होते हैं ना, इसके अंतर्गत जो पौधे आते हैं, इनकी प्लांट बॉडी पूरी तरह से डिफरेंशिएट्स होती है। जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होते हैं, फल होता है, फूल होता है, एक्स्ट्रा जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट में, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में सब पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब पहला वाला पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, तो हमने लिखा है अनावृत्त बीजीय। देखो कह रहा है अनावृत्त बीजीय, तीन शब्द हैं हिंदी के, ब्रेक करिए इन्हें आप। अना मतलब हो गया विना, अना मतलब विना, वृत्त मतलब हो गया घेरा, या इसी को आप कह लीजिए आवरण, और वीजी मतलब हो गया बीज, या इसी को कहते हैं आप सीड। अब देखिए कर विदाउट जैकेट्स सीड, अर्थात इट मीन्स ऐसे पौधे जिनमें सीड तो है, बीज है, बट विदाउट एनी प्रोटेक्टिंग जैकेट, बिना किसी बाहरी आवरण के। इट मीन्स
ये कहना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है कि इस वर्ग के अंतर्गत, इस डिवीजन के अंतर्गत जो पौधे आते हैं उनके बीज के चारों तरफ कोई आवरण या खोल या जैकेट या प्रोटेक्टिंग कवर नहीं पाया जाता है। ऐसे पौधों को कहा जाता है अनावृत बीजीय पौधे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ऐसे पौधे जिनमें आवरण नहीं, विदाउट आवरण है, विदाउट जैकेट्स होते हैं, उन्हें हम कह रहे हैं अनावृत बीजीय पौधे। तो कौन से प्लांट्स इसमें आएंगे? तो हम आपको एग्जाम्पल दे के बताना चाहेंगे। आप नाम सुने होंगे साइकस का, नाम सुना? साइकस के प्लांट का नाम सुना? ये जो साइकस का प्लांट होता है, साइकस का पौधा होता है ना, ये विदाउट जैकेट्स होता है। और कहाँ जैकेट नहीं पाया जाता? तो जो इसका सीड होता है, ये सीड है और सीड के चारों तरफ पेरीफेरल ये जैकेट है। तो अब इसमें जैकेट नहीं पाया जाएगा, और जैकेट नहीं होगा तो जायज सी बात है सीड कैसा होगा? तो पता लगा कि जो सीड है वो कैसा है? नेक्ड है, बिना किसी आवरण के है, अर्थात नग्न बीजीय पौधे। कैसे पौधे? नग्न बीजीय पौधे, बिना किसी जैकेट के। कौन कैसे पौधे? ऐसे पौधे जिनमें उसका सीड या बीज पत्र बिना किसी आवरण के होता, अर्थात पूरा पूरा खुला ओपन बीज होता है। ओके, ऐसे पौधों को कहा जाता है अनावृत बीजीय पौधे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? साइकस है, और एग्जाम्पल लेना चाहें तो पाइनस है। चीड़ का नाम सुना ना? गिंगो, गिंगो। ऐसे पौधे होते हैं जिनमें क्या होता है कि सीड तो होता है, लेकिन वो सीड बिना किसी जैकेट का होता है। और कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए। साइकस के पौधे की एक विशेषता होती है, अब देखे नहीं होंगे तो देखिएगा गूगल वगैरह पे। जो साइकस का पौधा होता है ना, बिल्कुल बाटल पाम के जैसा होता है। या फिर आप देखे होंगे ताड़, देखे होंगे खजूर, देखे होंगे ना, तो ताड़ या नारियल के प्लांट को देखिए तो लगभग उसकी बाहरी संरचना इससे मिलती जुलती, लेकिन अंतर क्या होता है कि साइकस का पौधा कुछ ऐसे होता। हम आपको जरा सा आउटलाइन दिखाना चाहेंगे कि साइकस का जो प्लांट होता है ना, वो कुछ ऐसे दिखाई देता है। समझ पा रहे हैं आप? ऐसे होता है। और इसमें ऊपर की तरफ देखेंगे ना, तो ऊपर की तरफ एक ऐसे बीज पाया जाता है, बिल्कुल ऐसे। और साइड से इसमें कुछ क्या होती हैं? पार्श्व लीव्स निकली होती हैं, बगल से इसमें पत्तियां निकली होती हैं ऐसे, जो चारों तरफ से क्या करती हैं? इस कोन्स को या मेल पार्ट को क्या करती हैं? ढकने का कार्य करती हैं। ऐसे पेरीफेरल निकली होती। ये जो सेंटर में आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ना, ये वाली संरचना, ये वाली संरचना होती है इसका सीड या बीज। और ये कैसा होता है? नेकेड होता है, ओपन होता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बनता है, वो क्वेश्चन क्या है कि पादप जगत का सबसे बड़ा बीज किसमें पाया जाता है? तो बेस्ट आंसर होगा आपका साइकस के पौधे में। और खुले हुए बीज किसमें पाए जाते हैं? जिनमें कोई बाहरी आवरण या जैकेट नहीं होता है, तो वो होगा अनावृत बीजी पौधों में, साइकस में, पाइनस में, एफेड्रा में, गिंगो में, ऐसे पौधों में पाया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात हो, साबूदाना जो खाया जाता, सफेद सफेद छोटा छोटा बीज नहीं होता, जब महिलाएं घर में फास्ट होती हैं तो उसका रसपान करती ना, तो जो साबूदाना होता ना, वो साइकस के पौधे से, इसी के सीड से प्राप्त किया जाता है। ये भी आप रिमेंबर रखिएगा। साइकस के पौधों को सागो पाम कहा जाता है। इस पे हम क्वेश्चन आपको देंगे अगले लेक्चर में। तो साइकस का जो बीज होता है दुनिया का पादप जगत का सबसे बड़ा बीज है, सबसे बड़ा ओव्यूल भी इसी को कहते, चाहे ओव्यूल कहिए चाहे सीड कहिए। ये नेकेड होता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं? डिफरेंस होते हैं। मेल का जो गैमीट्स या सीड होगा कौन शेप्ड में होगा, और फीमेल का देखेंगे तो ऐसे बिल्कुल ओवल या अंडाकार या गोलाकार होता है। मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं, ठीक है ना। और इन्हीं से साबुन दाना प्राप्त होता है जो खाया जाता है। चीड़ का आप सुने होंगे तारपीन का ऑयल, टॉर्पिन ऑयल जो प्राप्त होता है वो
पाइनस के पौधे से प्राप्त होता है। तो ऐसे पौधों को किस में रखते हैं? अनावृत बीजी पौधों में। इसके आगे दो क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया। एक को कहा गया साइकेड्स, क्या कहा गया? साइकेड्स। और दूसरे को कहा गया कोनिफर्स। साइकेड्स की क्या विशेषता है? साइकेड्स में जो लीव्स या पत्तियां होती है कंपाउंड या संयुक्त पत्तियां पाई जाती हैं, और जो कोनिफर्स होते हैं इसमें सिंपल लीव्ड पाई जाती है, साधारण प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। ओके, दूसरे पर आ जाइए आप। दूसरा आपको मिलेगा डिवीजन में आवृत्त बीजी पौधे। आवृत्त बीजी पौधों में कहते हैं ऐसे पौधे जिनमें उनका बीज या सीड चारों तरफ से किसी आवरण द्वारा क्या होता है? ढका या घिरा रहता है। ऐसे पौधों को कहा जाता है आवृत्त बीजीय पौधे। नाम से स्पष्ट है, आवृत्त मतलब ढका हुआ बीज, चारों तरफ इसके घेरा या सीड के चारों तरफ कोई प्रोटेक्टिंग आवरण पाया जाएगा। ये सीड है, इसके चारों तरफ मोटी कवरिंग होती, आवरण होता है, और ऐसे पौधों को कहा जाता है आवृत्त बीजीय पौधे, या उसी को कहा जाता है एंजियोस्पर्म। ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा ग्रीक वर्ड में एंजियास और दूसरा मिलेगा स्पर्मा। तो एंजियास मतलब होता है कवर्ड और स्पर्मा मतलब होता है सीड। अब देखिए कह रहा है कवर्ड सीड, अर्थात ऐसा बीज जो चारों तरफ से किसी बाहरी आवरण भित्ति या प्रोटेक्टिंग जैकेट के द्वारा क्या होता है? घिरा रहता, उसे कहते हैं आवृत्त बीजी पौधे। इन पौधों को दो भागों में बांटा गया। एक को कहते हैं एक बीजपत्री पौधे और दूसरे को कहते हैं द्विबीजपत्री पौधे। तो पहला वाला देख लीजिए, एक बीज पत्री पौधे, इसे कहते हैं आप मोनोकाटलीडन। क्या कहते हैं? मोनोकाटलीडन या एक बीजपत्री पौधे कहते हैं। अब इस एक बीजपत्री पौधों को देखिए कह रहा एक बीजपत्री शब्द समझिएगा। एक बीजपत्री पौधे मतलब ऐसे पौधे जिनके बाहरी आवरण को हटाया जाए तो उनके सीड में केवल एक ही पार्ट हो, एक ही दाल हो। एक एग्जाम्पल बताएं हम आपको, जैसे आप देखें गेहूं, देखिए गेहूं देखें ना, उसके बाहरी आवरण को हटाइए, हट गया, उसके अंदर देखिए क्या वो दो फलियों या दो भागों में बंट रही है? नहीं बंट रहा। जैसे ये कोई गेहूं का बीज है, ये है ना गेहूं का बीज। अब इस गेहूं के बीज को डिवाइड करिए, अगर काटने पर ये दो बराबर बराबर फली में बंट जाए, एक भाग ये दूसरा भाग ये, अगर बंट रहा है तब तो द्विबीजपत्री है और नहीं तो एक बीजपत्री है। अब एक बीजपत्री में और क्या आएगा? आपको मिल गया गेहूं, मिला ना। आपको और क्या मिलेगा? धान, जानते हैं धान, चावल भी मिलेगा। बोलिए मिलेगा कि नहीं? गेहूं मिल गया, धान मिल गया। आप जानते जौ जानते हैं ना, जौ, ये सब फसलें हैं, अनाज हैं जो खाए जाते हैं। इनमें जो बीज होता है वो एक ही होता है, दो बराबर फलियों में, कॉटिलीडन्स में बंटता नहीं। जबकि द्विबीजपत्री जिनको आप कहते हैं डाइकॉटिलीडन्स, ऐसे पौधों को ध्यान से देखेंगे तो ऐसे पौधों में जो बीज होता है इसमें दो दाल या दो पार्ट होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बताएं, आप सुने होंगे चना, मटर, अरहर, सरसों, उड़द वगैरह में देखिए, चना को लीजिए, उसके ऊपर का आवरण हटाइए तो दो बराबर दाल में बटेगा कि नहीं बटेगा? बट गया। अब मटर को देखिए, उसके ऊपर का छिलका या आवरण हटाइए, वो दो फलियों में बट जाता है। सरसों में भी यही होता है, अरहर में भी यही होता है, उड़द में भी यही होता है। तो ऐसे पौधों को कहा गया आवृत्त बीजी पौधे। आवृत्त बीजी पौधों में दो पार्ट हुए, एक को कहा गया एक बीजपत्री जिनमें केवल एक ही सीड पाया जाए, अर्थात कि वो जब उसके बाहरी आवरण को हटाया जाए तो दो बराबर फलियों में, बीज पत्रों में बंटे ना। अगर डिवाइड हो गया तब तो द्विबीजपत्री है, और अगर डिवाइड नहीं हुआ तो वो एक बीजपत्री होता है। तो ये रहा एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों की विशेषताएं। कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई कंफ्यूजन लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। दैट्स ऑल।